मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश प्री सॉल्व्ड पेपर 1990 से 2024 तक की सीरीज। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, ये चौथा पार्ट है, तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कूट है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो पहला जो कूट है ये सही है। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़क नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। दोनों जो कूट है ये सही है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो 305 ईसा में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस ने अपने पुत्र से कराया था और 4 प्रांत दहेज में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया था, ठीक है। इसका एक था राजदूत, उसका नाम था मेगास्थनी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सभी क्वेश्चन पूछता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो जो औरंगजेब ने 1686 में 1686 में अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को हुगली में परास्त कर उसे बाहर खदेड़ दिया था। मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों को पलायन करने के लिए विवश किया था, जिससे अंग्रेज को एक ज्वार ग्रसित द्वीप में शरण लेनी पड़ी थी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को, और ये जो युद्ध है ये युद्ध निर्णायक युद्ध कहलाता है अंग्रेजों का। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के माध्यम से ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हुआ था, इसलिए इस युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। जो पानीपत का युद्ध हुआ था, ये 4 युद्ध हुए थे। 1526 में पहला, 1527 में दूसरा, 1528 में तीसरा, 1529 में चौथा युद्ध। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो इतिहासकार कौन है? तो उसका जो आंसर है ऑप्शन सी, डी वी सावरकर। हुआ क्लियर? और कुछ कोड हैं जो 1857 के विद्रोह के लिए इतिहासकारों ने कहा था। तो पहला है, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि यह स्वतंत्रता का संग्राम था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था जनक्रांति है। डिज़रायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। और जो सी आर मजूमदार है, ये ध्यान रखना कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का संग्राम नहीं है कहा था। ऐसा कौन सा इतिहासकार इसने कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का संग्राम नहीं है? ये कहा था सी आर मजूमदार ने। हुआ क्लियर? और डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था कि विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता का संग्राम था। तो ये सारे कोड आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसकी थी? ये कब आई थी? तो ये आई थी डलहौजी के वक्त आई थी। हुआ क्लियर? बंगाल विभाजन 1905 में होता है करजन के टाइम। बंगाल में दोहरा शासन 1757-1760 के मध्य हुआ था क्लाई के समय। सामाजिक सुधार विलियम बेटिक इसी के समय 1829 में सती प्रथा को
वो अवैध करार दिया गया था, जिसमें राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्म सभा का स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति आरंभ की गई थी। तो 1818 में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो खान देश है, यहाँ पर अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के कारण भीलों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ। उसके बाद 1821 आता है, 3 साल बाद। यहाँ पर राजस्थान में जो साहूकार थे, उनके साहूकार की जो नीति थी, उसके कारण इनका शोषण हुआ। शोषण के चलते ही इनका संघर्ष हुआ अंग्रेजों से। तो राजस्थान और महाराष्ट्र में भीलों के द्वारा संघर्ष किया गया अंग्रेजों के टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राजस्थान और महाराष्ट्र। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए केसरी नामक एक पत्रिका निकाली थी, जो केसरी नामक अखबार निकाला था, जो मराठी भाषा में था। हुआ क्लियर? और इस अखबार में भारत की संस्कृति और अंग्रेजों की शोषणकारी नीति को खुलकर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, ठीक है, उसका कारण दिया गया है। ये दोनों सही होगा या नहीं होगा, इस बारे में बताया गया है। तो पहला कथन है 1829 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। ये सही बात है। ध्यान रखना कि 1928 में आया था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन में थे 7 सदस्य, और जो 7 सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। किसके नेतृत्व में? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पे क्या हुई? लाठीचार्ज हुई, जिस कारण से लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो गई। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, एवं आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन इसलिए वापस लिया क्योंकि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरा चौरी हिंसक घटना हो चुकी थी। इस हिंसक घटना को देश भर में ना बढ़े, इसलिए महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को कालक्रम में लगाए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दांडी मार्च यात्रा हुई थी 1930 को। हुआ क्लियर? जलियांवाला बाग हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल को। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को, और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 को। हुआ क्लियर? तो इसका जो कूट बनेगा वो बनेगा 4, 4 के बाद बनेगा 2, 2 के बाद बनेगा 3, 1 बनेगा, फिर 3 बनेगा। ठीक है। पहले क्या हुआ था? 1905 की घटना हुई थी। दूसरे में क्या? 1919 यानी कि जलियांवाला बाग घटना घटी थी। तीसरे में क्या आएगा? 1930 दांडी मार्च यात्रा घटना घटी थी। और चौथी घटना कौन सी है? 1942, ये अंतिम घटना थी। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसका ऑप्शन है, उसके कूट दिए गए हैं, उसको मिलान करना है। तो विपिंद्र चंद्र पाल ने पत्रिका लॉन्च की थी, वो थी न्यू इंडिया। हुआ क्लियर? जो अरविंद घोष है, उन्होंने लॉन्च की थी वंदे मातरम। जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उनने लॉन्च की थी पत्रिका कॉमरेड। और जो ब्राह्मो बंधन उपाध्याय है, उनने संध्या पत्रिका लॉन्च की थी। तो इसका आंसर होगा ए का 1, बी का आएगा 3, और जो सी का ऑप्शन आएगा 4, और जो डी का ऑप्शन आएगा वो 2 आएगा। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कूट है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। पहला सही है। दूसरा कूट है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है। 2 कूट दिए हैं। देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने 1939 को
कांग्रेस के भीतर ही त्रिपुरी अधिवेशन में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? हुआ क्लियर? ये पहला ऑप्शन सही हो गया। और दूसरा सुन लीजिए आपकी 1928 में 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में एक सामाजिक गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था, जिसके संस्थापक सदस्य कौन थे? भगत सिंह थे। तो इसका आंसर क्या होगा? कूट 1 और 2 दोनों सही है। हुआ क्लियर? यानी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो ध्यान रखना, 22 अक्टूबर 1947 को पहली बार हमला करते हैं पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर पर। 24 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर के होते हैं राजा हरि सिंह, वो भारत से मांगते हैं हेल्प, और 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग बन जाता है क्या? जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 को कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम घोषित युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1965। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ध्यान रखना, जो सांची का स्तूप है ये अशोक ने बनवाया था। और जो सांची है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। और जो सांची है उसे गुप्त काल में कहते थे काक नांदवाद वाद। ठीक है, काक नांदवाड कहते थे किसमें? गुप्त काल में। अशोक के शासनकाल में यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, जहां से सातवाहनों के शासकों के सतकर्णी का नाम मिलता है। इसकी जो चारों दीवार है वो ईंटों से बनी हुई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो ध्यान रखना, जो प्लासी की लड़ाई है ये हुई थी 23 जून 1757 को हुई थी। अंग्रेज की ओर से जो युद्ध का नेतृत्व किया था वो था रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि नवाब की ओर से सेना का नेतृत्व किया था विश्वासघाती कौन? मीर जाफर ने। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ? जो नवाब सिराजुद्दौला था ये हार गया, और युद्ध के बाद जो विश्वासघाती था कौन? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। और जो वर्तमान प्लासी है ये पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में स्थित है। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1757। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखना, ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। राजा राम मोहन राय ने जो 1815 को आठवीं सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को भारत का राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। हुआ क्लियर? दयानंद सरस्वती ने 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज के जो सिद्धांत थे इसको प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हें सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखा। तो ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? राजा राम मोहन राय का ध्यान रखना एक चीज की, जो अकबर दूती है इन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आजादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थे, ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो ध्यान रखना, इन्होंने ध्वज फहराया था ऑप्शन बी स्टूटगार्ड में। हुआ क्लियर? जो मैडम भिकाजी कामा है ये भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी थी। 1907 में इन्होंने स्टूटगार्ड की समाजवादी कांग्रेस के साथ मिलकर इन झंडा फहराया था, जहां इन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसका डिजाइन इन्होंने स्वयं तैयार किया था। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना, ये भारतीय क्रांतिकारी की मां के रूप में प्रसिद्ध है। 1909 में पेरिस में 1909 में पेरिस को अपना मुख्यालय बनाया, और ये यूरोप में रहने वाले भारतीयों के लिए अभिनव भारत समिति की प्रेरक शक्ति बनी। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना। अब यहाँ से ध्यान रखना, जो माउंटबेटन योजना है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। लेकिन वहीं पर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे आपसे या फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे, उनका दोनों का आंसर है राजगोपालाचारी। हुआ क्लियर? सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया? तो ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था 1922 को 5 फरवरी 1922 के चौरा चौरी घटना के बाद। हुआ क्लियर? और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। आंदोलन के शुरुआती दिन में बड़ी दुखद घटना हुई थी, क्योंकि इसी दिन मुंबई में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्वराज्य दल की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखना, जो सी आर दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर और अन्य समर्थक के साथ मिलकर 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना की थी, जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी रखा गया। स्वराज्य दल के कांग्रेस का अभिन्न अंग होने का दावा किया और वहीं अहिंसा असहयोग के सिद्धांतों के प्रति अपनी सहमति जताई। और ध्यान रखना, जो स्वराज्य दल के अध्यक्ष थे वो थे सी आर दास और जो महासचिव थे वो थे मोतीलाल नेहरू। इसके साथ ही जो विट्ठल भाई पटेल हैं, मदन मोहन मालवीय, एम आर जयकर आदि जो कांग्रेसी थे नेताओं का इस दल को समर्थन प्राप्त था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 2600 ईसा पूर्व भेजा था? तो ध्यान रखना, भारत और रोम के बीच में अच्छे व्यापार के कारण पांड्य राज्य अधिक समृद्ध और संपन्न था। इस व्यापार को और अधिक अभिवृद्धि करने के लिए पांड्य राजाओं ने रोम साम्राज्य आगस्टस और ट्यूडरोज के पास राजदूत भेजे थे। इस समय पांड्य वंश के नेडुंजेलियन का शासन था। पांड्य के अधीन उनकी राजधानी मदुराई और पांड्य बंदरगाह कोरकई व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थी। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पांड्य। यहाँ पे आपका जो लेक्चर समाप्त होता है, इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी मिल जाएगी। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।